इस वीडियो के लिए आपको बहुत ज़्यादा इंतजार करना पड़ा क्योंकि ये वीडियो स्पेशल वीडियो होने वाली है ROG 5 के बारे में। ROG 5 के इश्यूज़ के बारे में क्या करना है आगे सभी कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। मुझे पता है बहुत सारे लोग इस टाइम बहुत परेशान हो रहे हैं ROG 5 के इशू से जो सॉल्व होने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो ये पूरी वीडियो उन्हीं के लिए डेडिकेटेड है। और आपको मैं यहाँ पे रेजोल्यूशन बताने वाला हूँ कि आपको क्या करना चाहिए और अभी क्या करंट सिनेरियो चल रहा है यहाँ पे पूरा एसस केयर का, सभी कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले यही आपको एक वार्निंग देना चाहता हूँ, या आप बोल दीजिए कि आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ अगर चाहते हो कि आपके ये इश्यू सॉल्व हो जाएं या आपको एक प्रॉपर रेजोल्यूशन मिले ये सारी की सारी जो चीज़ यहाँ पे चल रही है इसका, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। शेयर आपको कैसे करना है, मैं यहाँ पे एसएस इंडिया को भी टैग करने वाला हूँ इस वीडियो में। आप इसको ट्विटर के ऊपर शेयर कर सकते हैं, आप इसको इंस्टाग्राम के ऊपर शेयर कर सकते हैं, आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसमें भी शेयर कर सकते हैं। अगर आप में से किसी के भी पैसे अगर वापस आते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो ये वीडियो सारी इसी के ऊपर होने वाली है। तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी शुरू करें इस वीडियो को। तो आपको पता है कि मेरा नाम क्या है, लवी, और आपको पता है कि इस चैनल का नाम क्या है, PTG अनबॉक्स। तो अब शुरू करते हैं जल्दी से इस वीडियो को। तो जैसे कि आपको पता है कि मेरे चैनल के ऊपर जो डेडिकेटेड कंटेंट रहता है वो ROG सीरीज के अराउंड घूमता है। रीज़न यही रहता है कि जो ROG सीरीज रहती है उसकी जो परफॉर्मेंस रहती है वो आपको पता है बाकी डिवाइसेस से थोड़ा सा पीक रहती है, अप रहती है। आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा ही है। और जिनके पास ROG डिवाइसेस हैं उनको ये पता है कि बाकी डिवाइसेस से थोड़ा सा सुपीरियर काम होता है। आपने ये सारा कुछ एक्सपीरियंस किया है। लेकिन इस बार एसस ने बहुत एक वाहियात सा काम कर दिया है, उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो इस वीडियो को कुछ हिस्सों में बांट लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एसस ROG 5 के साथ ऐसा क्या हो गया है जो मुझे ये वीडियो यहाँ पे बनानी पड़ रही है। तो सबसे पहले इस जो भी यहाँ पे चीज़ चल रही है इसको हम स्कैम भी बोल सकते हैं, इसको हम यहाँ पे एसस का यहाँ पे साइलेंस बोल सकते हैं कि वो कुछ यहाँ पे बोलना नहीं चाहता है इस इशू के बारे में। लोगों के यहाँ पे हार्ड अर्न जो मनी है 50,000 रुपए की, वो यहाँ पे वेस्ट हो रही है इस डिवाइस को लेने के बाद। तो सबसे पहले पार्ट में बात करते हैं कि यहाँ पे Asus ROG 5 के साथ ऐसा क्या हो गया, क्या इश्यूज चल रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आपने डिटेल में बातें जाननी है इस पूरे इश्यूज की, ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आई बटन में लिंक दे दूंगा, चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल ब्रीफ में बताने की कोशिश करता हूं कि Asus ROG 5 जब लॉन्च हुआ तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत अच्छा डिवाइस था, मैंने बहुत रिकमेंड भी किया है और मेरी रिकमेंडेशन के ऊपर बहुत सारे लोगों ने बाय भी किया, इवन मैंने खुद बाय किया है। आपको पता ही है कि मैं ROG 5 के ऊपर बहुत कंटेंट ऑलरेडी बना चुका हूं। हुआ यहाँ पे क्या कि एक यहाँ पे OTA अपडेट आता है .86, उस अपडेट के बाद बहुत सारे लोगों का यहाँ पे वाईफाई और हॉटस्पॉट चलना बंद हो जाता है। रीज़न यहाँ पे क्या है जो एसएस अभी तक बता नहीं रही है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ कि पुराने टाइम के ऊपर या अभी भी जब आप किसी रोम को फ्लैश करते हो अपने एक नए डिवाइस में और अगर वो सपोज करो कि वो रोम जो होगा वो उसे कंपैटिबल नहीं है, तो वो आपका फ़ोन या तो ब्रिक हो जाएगा या आपका मदरबोर्ड ख़राब हो जाएगा, तो आपको मदरबोर्ड रिप्लेस करवाना पड़ेगा। तो ये चीज़ मेरे साथ बहुत पहले हो चुकी है, गलत फिर्मवेयर या फिर गलत रोम इंस्टॉल करने की वजह से फ़ोन का ब्रिक होना और मदरबोर्ड रिप्लेस करना। बहुत पुराने फ़ोन, कोई 10-12 साल पुराना फ़ोन, उसके साथ ये चीज़ हो चुकी है। तो ये चीज़ यहाँ पे एसस के साथ कैसे लिंक हो रही है मैं आपको बताता हूँ कि जो उन्होंने OTA अपडेट भेजा था .86, वो जो OTA अपडेट था वो मेरे हिसाब से या तो एक ये रीज़न है कि वो जैसे सपोज करो उन्होंने 350 MB का कोई सॉफ्टवेयर भेजा, OTA अपडेट भेजा, तो वो वहाँ पे 349 MB का रिसीव हुआ, या फिर वो पर्टिकुलर कुछ बैचेस थे उसमें 349 MB का चला गया। तो जिनको वो अपडेट गया वो फ़ोन का वाईफाई हॉटस्पॉट बंद हो गया। यहाँ दूसरी बात ये कि जो OTA अपडेट भेजा वो कंपैटिबल नहीं था ROG जो 5 डिवाइसेस के मदरबोर्ड के साथ। कुछ डिवाइसेस में सही काम कर रहा है, कुछ में नहीं कर रहा है। लेकिन अभी जो क्या काम हो रहा है 80% फ़ोन्स में वाईफाई और हॉटस्पॉट का इशू आ रहा है। ये तो यहाँ पे कंफर्म बात है। मेरे पास यहाँ पे दिन में कम से कम 10-12 मैसेज DMs आते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर कमेंट आते हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे कमेंट करते हैं कि हमारा आज यहाँ पे ये इशू आ गया है। किसी का इशू बहुत पहले आ रहा था लाइक बैक इन अगस्त सितंबर, और किसी का इशू अभी आज भी आ रहा है लाइक अभी 2 दिन पहले भी किसी बंदे का इशू आया था कि उसका वाईफाई हॉटस्पॉट बंद हो गया है। तो ये सारी कहानी चल रही है। पहले ये जो चीज़ थी .86 जो फर्मवेयर आया था, OTA अपडेट आया था, उसके बाद हुआ था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, जिनका .86 के बाद ठीक से चल रहा था, अभी उसके बाद .176 एक और OTA अपडेट भेजा इन्होंने, उससे वाईफाई हॉटस्पॉट बंद हो गया। मतलब इश्यूज देख सकते हो आप कैसे आ रहे हैं कि एक फ़ोन में आपको वाईफाई और हॉटस्पॉट बंद हो जाए तो आप कैसा, एक गेमिंग फ़ोन का क्या मतलब रह जाएगा। किसी भी फ़ोन में बंद हो जाए तो उसका फ़ोन का क्या मतलब रह जाएगा। आप मोबाइल डाटा से तो फ़ोन को नहीं चला सकते ना। तो ये दिक्कत आ रही है। इसके बाद कुछ लोगों को क्या दिक्कत आ रही है कि उनका जो फिंगरप्रिंट वाला सेक्शन रहता है सेटिंग में जाके, वो बिल्कुल वहाँ पे शो नहीं हो रहा है। वहाँ पे फिंगरप्रिंट ही शो नहीं कर रहा कि आपके डिवाइस में फिंगरप्रिंट रजिस्टर हो सकता है।
इसके अलावा और क्या, इसके अलावा कई लोगों को क्या इशू आ रहा है आपको दिखा देता हूँ। ये डीजे लाइट्स चलनी शुरू हो जाती हैं, वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। ये मेरे पास अभी मैं वीडियो आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। इसमें डिस्को लाइट चल रही है। गरम इतना हो गया है, ये बेड गरम है पूरा। और इसके अलावा कुछ यूजर को यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे नंबर्स यहाँ पे रन होने शुरू हो जाते हैं स्क्रीन के ऊपर और उनका फोन बिल्कुल डेड हो जाता है। तो ये भी आप चेकआउट कर सकते हो। वाईफाई हॉटस्पॉट का इशू आता है, उसके बाद फोन काफी सारे लोगों का उसके बाद डेड भी हो गया है। ये चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा और क्या इशू आ रहे हैं कि लोगों का जो ट्रिगर रहते हैं, एयर ट्रिगर्स, वो काम करना बंद कर देते हैं। तो ये मैंने बहुत सारे इश्यूज गिना दिए हैं जो मुझे यहाँ पे रिपोर्ट हुए हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतने लोग मुझे रिपोर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे Asus के पास कितने केसेस जा रहे होंगे। और तो Asus बड़े आराम से वो चिल वाली जिंदगी जी रहा है, पता नहीं उनको वो इसको कुछ सॉल्व नहीं करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पे साइलेंस बना के रखी हुई है। अगर एटलीस्ट वो अपना साइलेंस ब्रेक करके ये भी बोल दे कि हाँ हमको पता है कि ये इशू चल रहा है, ऑफिशियली किसी अपने पेज के ऊपर, ऑफिशियली ट्विटर के ऊपर, ऑफिशियली इंस्टाग्राम के ऊपर या ऑफिशियली अपनी वीडियो में भी बात कर दें कि हाँ भी ये इशू चल रहा है, तो एटलीस्ट जो यूजर है उनमें जो कैओस चल रहा है वो कम हो जाएगा। लेकिन ये करने का नाम नहीं ले रहे हैं। एटलीस्ट वो यही कह दे कि हम या तो आपका मदरबोर्ड रिप्लेस करेंगे या आपका यूनिट रिप्लेस करेंगे या आपको रिफंड देंगे। वैसे ये चीज़ें हो रही हैं लेकिन ये ऑफिशियली वो नहीं बोल रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है एक आम बंदे के लिए। अभी आपको पता है कि जैसे मैं तो रिव्यूअर हूँ तो मैं काफ़ी सारे फ़ोन रिव्यू करता हूँ। जैसे मेरे पास अभी Realme GT डिवाइस है, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। बाय चांस अगर मैं एक यूट्यूबर ना होता तो मेरे पास ये फ़ोन ना होता तो मैं उसी फ़ोन के ऊपर रिलाई करना था। 50,000 का फ़ोन था मेरा Asus ROG 5। तो आप सोचो मैं कैसे सर्वाइव करता, अपना डेली काम मैं कैसे निकालता, कौन सा फ़ोन मैं और यूज़ कर लेता। क्योंकि जनरली एक बंदे के पास एक ही फ़ोन रहता है तो दूसरा फ़ोन बंदा कैरी नहीं करता है। तो ये बहुत दिक्कत हो जाती है। और आपको पता होगा कि मेजॉरिटी, मैं लगा सकता हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ जो पीपल हैं जो जिनके पास ROG 5 है वो मोस्टली स्टूडेंट्स हैं। तो उनको यहाँ तो गेमिंग करनी है और गेमिंग नहीं करनी है, उसके अलावा उनको स्टडी करनी है, ऑनलाइन क्लासेस चलती है, मतलब बहुत कुछ चलता रहता है। तो फ़ोन से वही चीज़ें होती हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो लाइव स्ट्रीम करते हैं, गेमिंग करते हैं सिर्फ इसी ROG 5 डिवाइस से। तो आप सोच सकते हैं उनका कितना नुकसान हो रहा होगा। तो ये सारा इशू है जो मैंने डिस्कस करना था पार्ट 1 में। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने सारा जो इशू आपको डिस्कस किया होगा और बहुत सारे लोग मेरे से एग्री करते होंगे। अगर एग्री करते हैं तो अभी से शेयर करना स्टार्ट कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि वीडियो आगे तक पहुंच जाए। अभी वीडियो के दूसरे पार्ट में बढ़ते हैं। क्या ये इश्यूज रिजॉल्व हो सकते हैं? सबसे पहली बात, ये इश्यूज OTA अपडेट से रिजॉल्व नहीं हो सकता है। जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बोला था कि आप वेट कर लीजिए OTA अपडेट का, तो मैं अभी आपको बोल रहा हूं कि आप प्लीज वेट मत कीजिए। ROG 5 का जो अगर नया OTA अपडेट बहुत सारे आ गए हैं .86 के बाद, लेकिन इशू सॉल्व नहीं हुआ। इवन .176 के बाद तो काफी सारे लोगों का वाईफाई का इशू दोबारा फिर से आया है। तो अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम चलती जा रही है। तो आपको यहाँ पे OTA अपडेट का वेट नहीं करना है। कुछ बंदे अभी भी वेट कर रहे हैं मेरी वीडियो का, या कुछ बंदे वेट कर रहे हैं कि OTA अपडेट से वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो जो Asus केयर वाले हैं वो टोपीबाज है, वो टोपी पहना रहे हैं कि हाँ भी हम OTA अपडेट भेज देंगे ठीक हो जाएगा। नहीं होगा, ये आपको मैं यहाँ पे श्योर बता रहा हूँ, नहीं होगा, नहीं होगा। इसके अलावा और रेजोल्यूशन क्या निकल के आता है, तो सबसे पहला और यहाँ पे कोर्स ऑफ एक्शन क्या है वो है, आप Asus केयर में जाइए, वहाँ पे अपना डिवाइस देख के आइए। उनको भी पता है कि ये इशू चल रहा है लेकिन वो बोल नहीं रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना डिवाइस जो है वो Asus केयर के ऊपर अपना सबमिट करवाना है। वो सबसे पहले मदरबोर्ड रिप्लेस करवाने की कोशिश करेंगे। अगर उनके पास उसी सेंटर में मदरबोर्ड होगा, जो कि एक इम्पॉसिबल बात है, तो वहीं पे रिप्लेस हो जाएगा। अदरवाइज वो ऑर्डर प्लेस करेंगे मदरबोर्ड का, आपके फ़ोन में लगा देंगे। अगर आपका फ़ोन में वो अच्छे से चल रहा है तो ठीक है, अगर कोई इशू आ रहा है तो दूसरी बार मदरबोर्ड लगाने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन ये उससे भी इम्पॉसिबल बात है। और उसके बाद आपको इस फ़ोन का एक यूनिट भेजा जाएगा अगर उनके पास मदरबोर्ड नहीं होगा। और यूनिट तो आप भूल ही जाइए, ये उससे भी इम्पॉसिबल बात है। और सबसे लास्ट आपको रिफंड मिल जाएगा। तो ये सारा यहाँ पे सिनेरियो रेजोल्यूशन का यही हो रहा है और यही होना भी चाहिए था। तो मैं यहाँ पे इम्पॉसिबल क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको बताना चाहता हूँ। लेट्स से कि Asus ने इंडिया में 10,000 फ़ोन सेल किए। लेट्स से कि उन्होंने यही सोचा था कि हमारे 10,000 फ़ोन ही सेल होंगे। तो सपोज 10,000 फ़ोन सेल हो गए, तो बैकअप में उन्होंने अपने 1,000-2,000 फ़ोन स्पेयर रखे थे ताकि कोई फ़ोन में इशू आता तो रिप्लेस कर देंगे। तो ये चीज़ हो जाती है। और कुछ यहाँ पे 500,000 उन्होंने मदरबोर्ड यहाँ पे रखे होंगे अपने स्टॉक में कि अगर कोई डिवाइसेस ख़राब होते हैं तो उनको रिपेयर किया जा सकता है।
तो अगर कोई दिक्कत आएगी तो बाद में मंगवा लेंगे, उनका यहाँ पे सोचना ये था। लेकिन अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि 10,000 में से 7,000 5,000 यहाँ पे डिवाइसेस में इशू आ रहा है, तो बल्क में उनके पास जा रहे हैं बंदे कि हाँ हमारा फ़ोन ख़राब हो रहा है। तो उनके पास जो मदरबोर्ड थे जो 1,500 वो तो पहले महीने ही ख़त्म हो चुके हैं। तो आप सोचो कि अगर आज की डेट में आप एसुस केयर के पास जाओगे और उनको बोलोगे मेरा मदरबोर्ड रिप्लेस कर दो ना, भाई उनके पास मदरबोर्ड तो वहाँ पे अवेलेबल होगा ही नहीं। वो आपको हाँ टोपी जरूर पहनाएंगे कि हम ऑर्डर कर देंगे फलाना ढमकाना, तो वो चीज़ ये कर देंगे, लेकिन मदरबोर्ड नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि इनके पास अभी वो मदरबोर्ड अवेलेबल नहीं है। दूसरी बात, मदरबोर्ड अवेलेबल नहीं है तो उसके बाद आपको बोलेंगे कि आपको यूनिट हम रिप्लेस कर देंगे, लेकिन भाई साहब जो आपका बैकअप 1,000-2,000 यूनिट था वो भी आपका खत्म हो चुका है। तो मुझे नहीं लगता है कि इनके पास कोई यूनिट्स भी अवेलेबल है। तो इसलिए जो तीसरा काम जो कर रहे हैं वो रिफंड का कर रहे हैं। लेकिन आपको ये बताना चाहता हूं कि रिफंड का जो प्रोसेस है बहुत लंबा है। तो अगर सपोज एसुस केयर वाले वो ठीक नहीं कर पाते हैं, मेल में वो यही कहेंगे आपको अपनी डिटेल सेंड कर दीजिए, बैंक डिटेल वगैरह सेंड कर दीजिए और हम इसको आपको रिफंड कर देंगे। देखो रिफंड उन लोगों का बड़े इजीली हो जाएगा जो बंदों के पास, जैसे सपोज मेरा नाम यहाँ पे लवी है, तो मैंने लवी के नाम के ऊपर फोन को बाय किया और मेरा बैंक डिटेल लवी के नाम पे चल रही है सपोज, तो मेरा यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आई, स्ट्रीमलाइन काम चल रहा है तो मेरे रिफंड आ जाएगा। लेकिन सपोज किसी फ्रेंड के नाम के ऊपर आप फोन को बाय कर रहे हो और बैंक की डिटेल अपनी दे रहे हो तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। आपको उसी फ्रेंड का आपको डिटेल्स देनी पड़ेंगी, बैंक डिटेल्स। अगर आपने सेकेंड हैंड फोन बाय किया है तो जो फर्स्ट ओनर था उसी के बैंक अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफर करेंगे। तो रिफंड का प्रोसेस ये समझ लीजिए यही चीज़ होने वाली है। तो ये चीज़ यहाँ पे हो जाती है। अब बढ़ते हैं तीसरे पार्ट की, और वीडियो का तीसरा पार्ट ये है कि मेरा Asus ROG 5 कहाँ पे है, कि आपका Asus ROG 5 जब मदरबोर्ड रिप्लेस हुआ तो क्या अब ठीक हो गया, क्या उसमें कोई दिक्कत आ रही है। तो सबसे पहली बात आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा मदरबोर्ड रिप्लेस बहुत जल्दी हो गया था, विद इन 7 to 10 डेज, क्योंकि उनके पास पार्ट्स अवेलेबल थे। और मेरा जहाँ पे जो एसस केयर है बहुत ही ज़्यादा अच्छी सर्विस प्रोवाइड करता है। इवन जो वहाँ पे सर वहाँ पे काम करते हैं बहुत ही ज़्यादा पोलाइट वे से उन्होंने मेरे साथ मैटर डिस्कस किया। इवन जो मैटर था आगे भी रेस किया मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर। काफ़ी सारे लोगों को उन्होंने जो जहाँ तक वो इस इशू को लेके जा सकते थे वो लेके गए हैं। ये इतना काम कर दिया मेरा, बहुत बड़ी बात है। लेकिन इस यहाँ पे हेल्प का कोई फ़ायदा नहीं होता हुआ दिख रहा, क्योंकि पीछे से जो यहाँ पे काम चल रहा है उनसे वो ठीक नहीं हो रहा है। तो ये बहुत दिक्कत वाली बात है। तो मेरा Asus ROG 5 जब आया था वापस, तो मेरा Asus ROG 5 बिल्कुल ठीक था, किसी भी तरह की कोई पेस्टिंग की कोई दिक्कत नहीं थी, कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। लेकिन कुछ टाइम के बाद मुझे यहाँ पे दिक्कत आनी शुरू हुई इस डिवाइस में। मेरा जो डिवाइस था थोड़ा सा गर्म हो रहा था एज़ कम्पेयर टू जो मेरा पुराना वाला फ़ोन था, पुराने वाला मदरबोर्ड वाला, उसमें थोड़ा सा मुझे हीट ज़्यादा लगा। इसके अलावा जो नेटवर्क थे वो कुछ टाइम के बाद ऑटो रीस्टार्ट हो रहे थे, तो मुझे कुछ यहाँ पे ऐसे इशू देखने को मिले। तो मे भी किसी डिवाइस में आ सकते हैं, मैं ये नहीं बोलता कि हर डिवाइस में आएंगे, तो मे भी कुछ यहाँ पे इशू आ गया होगा। तो उसकी वजह से मैंने दोबारा से सबमिट करवा रखा है। तो आप देख सकते हो मुझे यहाँ पे कितना टाइम हो चुका है दोबारा सबमिट किए हुए, और मुझे अभी जो टाइम मिला है नया यूनिट का वो है 30 अक्टूबर। मतलब अभी भी उन्होंने 1 महीने का पूरा गैप टाइम लिया है। तो मुझे लगता नहीं है कि उनके पास यूनिट्स है जो मुझे वो अवेलेबल करवाएंगे। तो लास्ट जो चीज़ होने वाली है वो रिफंड होने वाला है, मुझे लगता है ये चीज़ यहाँ पे होने वाली है। तो इसके अलावा इस पॉइंट में एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि कई बंदों के यहाँ पे मदरबोर्ड रिप्लेस करवाने के बाद भी वाईफाई हॉटस्पॉट का इशू आ गया है। ऐसे मेरे पास 3-4 यहाँ पे यूज़र हैं जिन्होंने मदरबोर्ड रिप्लेस करवाया, उसके बाद फिर से जो OT अपडेट आया लाइक 176 आया होगा, तो उससे उनका फिर से वाईफाई हॉटस्पॉट दोबारा से बंद हो गया। तो ये तो मदरबोर्ड रिप्लेस करवाना एक श्योर शॉट काम नहीं है कि हाँ भी इससे ठीक हो जाता है फ़ोन। तो ये चीज़ आप यहाँ पे तो ये चीज़ आपने दिमाग में रखिएगा कि इससे पूरी श्योरिटी नहीं है कि आपका फ़ोन ठीक हो जाएगा। हाँ, इससे ये है कि काफ़ी लोगों का यहाँ पे ठीक हो जाता है, जैसे मेरा यहाँ पे ठीक था, कोई दिक्कत नहीं आई, वाईफाई चल रहा था, हॉटस्पॉट चल रहा था, 1 हफ्ता 10 दिन मैंने यूज़ किया है डिवाइस को, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो तो कोई और इशू राइज हो गया वो अलग बात है। लेकिन मदरबोर्ड रिप्लेस से एक बार तो फ़ोन यहाँ पे ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ यूज़र का यहाँ पे काम खराब हुआ है। इसके अलावा वीडियो का आगे वाला पार्ट यहाँ पे बात करते हैं, क्या ये जो इशू है सिर्फ इंडियन यूनिट्स के लिए यहाँ पे आ रहा है। तो ये ग्लोबल यूनिट में जो इशू देखने को मिल रहा है आपको, कुछ यहाँ पे मैंने आप मेंबर से बात की है, तो कैनेडियन वर्जन में भी आपको देखने को मिल रहा है, फिलीपींस वाले बंदे को भी देखने को मिल रहा है वाईफाई इशू। तो यानी कि इश्यूज देखने को मिल रहे हैं ग्लोबल वाले वर्जन में, तो ये आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। तो इसके अलावा मेरा यहाँ पे क्या ओपिनियन है ROG 5 को लेके, यही है कि डिवाइस बहुत अच्छा था, इन्होंने अपने OTS को खराब कर दिया डिवाइस को। तो इसके अलावा अगर आप ROG 5 लेने के बारे में अभी सोच रहे हो तो भाई साहब यहाँ पे होल्ड कर दीजिए, वेट कीजिए।
या तो Asus अपने मुंह से कुछ बोलेगा, ऑफिशियली यहाँ पे कुछ अनाउंस करेगा, तब आपको लेने का फायदा है, या फिर अभी यहाँ पे बहुत सारे डिवाइसेस नए आने वाले हैं मार्केट में, उसको बाय कर सकते हो। इवन मैंने ऑलरेडी अल्टरनेट्स के बारे में बात कर रखी है, Asus ROG 5 के, OnePlus 9 हो गया, iQOO 7 Legend हो गया, iQOO 7 हो गया, इवन अभी iQOO 8 सीरीज आने वाली है। मतलब बहुत सारे डिवाइसेस हैं जो आप बाय कर सकते हो, लेकिन अभी फिलहाल के लिए होल्ड रखिए, फोन को बाय मत कीजिए। तो जिनके पास ROG 5 अभी अवेलेबल है, मैं उनको ये बोलूंगा कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखें कि आपको मे बी रिफंड जल्दी ही मिल जाएगा। अगर किसी को रिफंड मिलता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो इसके अलावा किसी का कोई यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है तो भी आप मुझे बता दें, और आपको मैं नीचे एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेज दूंगा। उस व्हाट्सएप लिंक को आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें बहुत सारे ऐसे यूजर हैं जिनको यहाँ पे दिक्कत आ रही है ROG 5 के बारे में, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, तो मे बी आपको वहां पे रेजोल्यूशन जल्दी देखने को मिल जाए। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर ये वीडियो आगे जाएगी तभी आपका फायदा होगा। ट्विटर में शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर शेयर कर सकते हैं। Asus को मैं भी अभी फिलहाल टैग करने वाला हूं इस वीडियो में। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं तो उम्मीद करता हूं कि आपको आगे ऐसा कंटेंट मिलता रहेगा, ROG 5 से मिलता रहेगा ये नहीं पता, लेकिन आपको ऐसे ही रेजोल्यूशन में देने की कोशिश करता रहता हूं और आगे भी मिलते रहेंगे। और अगर आपको मेरा ये चैनल थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगता है तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो मिलते हैं एक ऐसी ही नई धमाकेदार वीडियो में।